फ्रेंड्स, एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ्य योजना बना रहे हैं हिंदी की, जिसका टॉपिक है संज्ञा। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा और विषय, फिर दिवस, कालांश और विद्यालय का नाम। प्रकरण है हमारा संज्ञा। अब सबसे पहले हम लेंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य हमारे कम से कम 10 होने चाहिए और विशिष्ट उद्देश्य भी 10 होने चाहिए। तो पहले छात्र छात्राओं को शुद्ध भाषा का ज्ञान कराना, छात्रों को शुद्ध और परिष्कृत भाषा लिखने में सक्षम बनाना, छात्रों को नवीन शब्दों का निर्माण करने में योग्य तथा कुशल बनाना, छात्रों को किसी शब्द की शुद्धि और अशुद्धि का विवेचन करने में समर्थ बनाना, छात्रों को भाषा की सर्वांग रचना समझने में कुशल बनाना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित कराना, वर्णमाला एवं विराम चिन्हों से अवगत कराना, छात्रों में मौन वाचन की आदत डालना, विद्यार्थियों की तार्किक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति का विकास करना। फिर है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। छात्र संज्ञा की परिभाषा दे सकेंगे, छात्र संज्ञा का उदाहरण दे सकेंगे, छात्र संज्ञा को पहचान सकेंगे, छात्र संज्ञा के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे, छात्र संज्ञा के प्रकार के बारे में बता सकेंगे, छात्र शुद्ध उच्चारण के साथ मौखिक पठन पाठन कर सकेंगे, छात्र संज्ञा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र संज्ञा के विभिन्न प्रकारों का अपने जीवन से संबंध स्थापित कर सकेंगे, छात्र संज्ञा के प्रकारों का उदाहरण दे सकेंगे, छात्र संज्ञा की परिभाषा का सामान्यीकरण कर सकेंगे। ये थे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। अब शिक्षण सामग्री में हमने किन किन शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे? चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर, चार्ट आदि। शिक्षण विधि हमारी है व्याख्यान विधि। फिर आप बनाएंगे समय नियोजन तालिका, जिसमें 3 कॉलम बनेंगे: क्रमांक, विषय वस्तु और समय। क्रमांक में 1, 2, 3, 4 और 5। तो विषय वस्तु में सबसे पहले प्रस्तावना में हमें प्रस्तावना प्रश्न में कितने मिनट लग रहे हैं, कितना समय लग रहा है वो लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण में कितना समय लग रहा है, पुनरावृत्ति प्रश्न और कक्षा कार्य। इसी प्रकार से आप गृह कार्य भी इसी में लिखेंगे, समय नियोजन तालिका में। फिर है आपका पूर्व ज्ञान। तो हम लिखेंगे विद्यार्थी संज्ञा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपके प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जब भी हम बनाते हैं तो प्रस्तावना प्रश्न जो है सरल, जब हम शुरुआत करते हैं तो वो कैसे होना चाहिए? सरल होने चाहिए, बिल्कुल सरल से कठिन की ओर जाने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। तो पहला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। छात्र क्रिया अर्थात छात्र बोल रहे हैं। फिर छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे ताजमहल कहाँ पर है? छात्र क्रिया में आ जाएगा ताजमहल आगरा में है। अगला, किताब कहाँ पर रखी है? किताब मेज पर रखी है। मोर कहाँ नाचता है? तो मोर जंगल में नाचता है। अगला प्रश्न है, शाहजहां मेज आगरा मोर क्या है? छात्रों का जवाब कुछ नहीं मिला यहाँ पर। कौन सा प्रश्न हो गया? ये हमारा निरुत्तर समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। बच्चों, आज हम संज्ञा और उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हमने 3 कॉलम बनाए: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। फिर संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर उदाहरण देंगे हम संज्ञा के: लड़का, घोड़ा, आगरा, पहाड़, मेज आदि। फिर यहाँ पर हमने एक बोध प्रश्न लिया कि संज्ञा शब्दों के उदाहरण दीजिए। तो छात्र क्रिया में बच्चे बोल रहे हैं राम, मोर, जंगल आदि, ये आ जाएगा छात्र क्रिया में। फिर लिखेंगे संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 3 प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब इन प्रकारों को हम समझाएंगे विस्तार से। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जब हमने यहाँ पर संज्ञा के प्रकार लिखे तो आपको ऐसा 4x6 का एक मिनिएचर बनाना है संज्ञा के प्रकार का। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखेंगे हम। शिमला दर्शनीय स्थल है, ताजमहल आगरा में है,
जहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमें बोध हो रहा है वहाँ पर हम अंडरलाइन कर देंगे। अगला प्रश्न हमने लिखा है संज्ञा के कितने प्रकार है। तो बच्चों ने उत्तर किया, छात्र क्रिया में लिखेंगे हम संज्ञा के 3 प्रकार है। अब सेकंड वाली लेते हैं संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, टोकरी में फल है, राजा ने सबको सभा में बुलाया। जहाँ जहाँ जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है वहाँ पर हमने क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दी है। फिर यहाँ पर हमने एक बोध प्रश्न लिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों की ने कहा है गंगा एक पवित्र नदी है, तो ये किस में आ जाएगा, छात्र क्रिया में आ जाएगा। फिर है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हमने लिखा है धैर्य बनाए रखो। यहाँ पर धैर्य से हमें क्या हो रहा है, भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, इसलिए धैर्य के नीचे हमने अंडरलाइन की। जल में शीतलता है, तो जहाँ भी भाववाचक संज्ञा का बोध हो वहाँ पर हमने क्या किया है, अंडरलाइन की है। बोध प्रश्न, संज्ञा की परिभाषा बताओ। तो छात्र क्रिया में आ जाएगा क्योंकि बच्चों से पूछ रहे हैं हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर प्रश्न, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों ने कहा सदा सत्य बोलो, ये उसका एक उदाहरण हो गया। फिर प्रस्तुतिकरण में ही हम उपसर्गात्मक कथन देंगे। बच्चों आज हमने संज्ञा और उसके प्रकारों का अध्ययन किया। इसके बाद हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न के लिए भी 3 कॉलम बनेंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं हम संज्ञा किसे कहते हैं छात्राध्यापिका क्रिया में। तो छात्र क्रिया में उत्तर आ जाएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा के कितने प्रकार है, छात्र क्रिया में लिखेंगे संज्ञा के 3 प्रकार है। यहाँ लिखा है संज्ञा के प्रकारों के नाम बताइए। तो संज्ञा के प्रकारों के नाम आ गए यहाँ पर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के कोई 2 उदाहरण बताइए। तो 2 उदाहरण में आगरा, मोर, राम आदि आ जाएगा। जल में शीतलता है, यह कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पर संज्ञा पहचाननी है, तो क्या लिखेंगे, यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न कंप्लीट हुए। फिर आपका आता है कक्षा कार्य। यहाँ पर कुछ 2-3 प्रश्न देना है आपको कक्षा कार्य के लिए। गृह कार्य में इसी प्रकार से आप प्रश्न देंगे। फिर इसके बाद आता है आपका श्यामपट्ट कार्य। तो आप श्यामपट्ट कार्य पर कभी भी किसी भी प्रकार की परिभाषा वगैरह नहीं लिखेंगे, आप प्रकार, उदाहरण वगैरह इस प्रकार से और ब्लैक बोर्ड को 2 भागों में डिवाइड करके लिख सकते हैं। हस्ताक्षर तालिका आ जाएगी और फिर प्रतिपुष्टि तालिका।